चारों ओर का वातावरण, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे आसपास उपस्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु, मनुष्य, पशु पक्षी, मृदा संयुक्त रूप से हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं तथा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलन बनाए रखते हैं। बहुत प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, अर्थात पर्यावरण दूषित हो जाता है। जैसे तालाब नदी में उद्योगों द्वारा उपयोग किया गया जल को नदी तालाबों में बहा देना, या जानवरों को नहलाना, या हमारे द्वारा दूषित किए गए कपड़ों को नदी तालाबों में धुलना, इन क्रियाकलापों से बहुत ही जल प्रदूषण होता है। और अपने आसपास नाली में कूड़ा करकट एकत्र हो जाने से जल का प्रवाह रुक जाना ही जल का प्रदूषण कहलाता है। जल के प्रवाह से रुकने से मच्छर के लार्वा पनपते हैं तथा जिनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग होने की संभावना रहती है तथा प्लास्टिक जैसी हानिकारक वस्तु को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे हमें श्वास लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति भी कम हो जाती है। और साथ ही कूड़ा करकट को जलाने से अच्छा है कि हम मृदा में मिट्टी को खोदकर उन्हें गड्ढे में पाट दें तथा कूड़ा करकट को जलाने से और वाहनों के अंधाधुंध कटाई करने से भी अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। वाहनों के निकलने वाले धुएं से भी अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। हमारे घरों में एकत्रित कूड़ा करकट जैसे सब्जी फल के छिलके, प्लास्टिक की वस्तुओं को फेंक देते हैं या मृदा में जला देते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। मनुष्य अनेक प्रकार के मनोरंजन साधन का उपयोग करता है, जैसे सायरन, लाउड स्पीकर, इन जैसे साधनों से निकलने वाली आवाज़ों से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। यातायात के साधनों से भी निकलने वाली हॉर्न से भी अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। जो अपशिष्ट कचरे हैं उनका मिट्टी में दबा करके उसका निपटान करेंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना फैले। यदि हम इसको जलाएंगे तो इसके जलने से जो धुआं निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषित होगा। उससे बचने के लिए हम लोग मिट्टी में खोद करके और उसमें उन कचरों को दबा देंगे। ठीक हो गया। पॉलीथीन उठाओ, डालो उसमें, गड्ढे में डालो। और उधर का भी जितने भी हैं कागज़ को छोड़ दो, कागज़ को छोड़ दो, जो भी पॉलीथीन है। ठीक कुलदीप, इसको दबा दो। ठीक है।